एक गरीब लड़का था जो रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं से खाना इकट्ठा करता था। लेकिन हर दिन उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक बंदर उसका खाना चुरा लेता है। तो उसने उस बंदर को एक दिन पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम जानते हो कि मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरा खाना चुराते हो। अगर चोरी करनी ही है तो किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी क्यों नहीं करते। तो बंदर ने कहा कि आपके भाग्य में कुछ ही चीजें लिखी गई हैं जो आपको मिल जाएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी इकट्ठा कर लें, आप उसे अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जानकर लड़का बहुत हैरान हुआ। तो बंदर ने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है तो आपको भगवान बुद्ध के पास जाना होगा। वे आपको बता सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। तो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, तो रास्ते में उसने एक घर दिखा और उस परिवार से एक रात रुकने की इजाजत मांगी। वो लोग अच्छे थे, इजाजत मिल गई। घर के आदमी ने लड़के से पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रहा हो, तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत पूछने के लिए। तो घर के लोगों ने कहा कि तुम भी भगवान बुद्ध से हमारा प्रश्न पूछोगे। हमारी एक 20 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें ताकि वह बोल सके। लड़के ने कहा कि मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा, और उसने उन्हें धन्यवाद दिया और सुबह वहां से निकल गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बर्फीले पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या आप भगवान बुद्ध से यह प्रश्न पूछेंगे, मैं हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं और मेरे अनुसार मुझको अब तक स्वर्ग में पहुँच जाना चाहिए था। तो मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न बुद्ध से पूछूंगा। जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया गया। जब वह आगे बढ़ा तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक विशाल नदी थी जिसे वह स्वयं पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुआ ने भी उससे वही सवाल किया, किधर जा रहे हो? तो जब उसने सब कुछ बताया तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने को कहा। मैं 500 वर्षों से ड्रेजर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं बना पाया हूँ। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं ड्रेजर बन जाऊं? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुआ लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले गया। अंत में लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वर्टिकल बार लड़का चौंक गया, क्योंकि उसे 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 साल से घसीटने की कोशिश कर रहा है। स्वर्ग जाने के लिए जादूगर 1000 साल से तपस्या कर रहा है। और वह लड़की बिना बोले पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती है? फिर मन ही मन सोचा कि मैं सिर्फ गरीब हूं, मैं मांग कर भी अपना जीवन जी सकता हूं। लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की मुसीबतें मेरी मुसीबतों से काफी बड़ी हैं। तो लड़के ने भगवान बुद्ध से अपने 3 प्रश्न पूछे। बुद्ध ने उत्तर दिया कि कछुआ 500 वर्षों से घसीटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
वह तब तक ड्रेजर नहीं बन पाएगा जब तक वह कवच नहीं छोड़ देता। वही जादूगर अपनी छड़ी जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा तब वह बोल नहीं सकती है। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तब कछुए ने अपना कवच हटा दिया। कवच हटाते ही उसमें से कीमती मोती निकल आए। कछुआ ने लड़के को मोती दे दिया और वह घसीटने वाला बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में चला गया जहां उसने रात बिताई थी। जब वह वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली कि तुम उस रात हमारे घर में आए थे ना। इस प्रकार लड़के को धन, बल और सुंदर जीवन साथी मिला। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। इसी तरह जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अपने को आगे की तरफ और लगन और कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलेगी। पानी के ज्यादातर जहाज किनारे पर हैं, लेकिन जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। समुद्र के बीच में लहरों को चीरते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कई समस्याएं हैं तो एक नज़र उन लोगों पर भी डालें जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी समस्या उनकी समस्या से बड़ी है?